नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा में। मैं हूं आपका दोस्त बुद्ध सेन चंद्रा। तो आइए दोस्तों, इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए अनवरत करते हुए हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं। चारुचंद्र लेख के रचनाकार कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय या जैनेन्द्र कुमार। तो चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। क्या है? प्रदीप, इंदु, प्रभा, सरस्वती। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? अंधेर नगरी उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, यात्रा वृत्तांत है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, नाटक है। और यह नाटक किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यह नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का पितामह कहा जाता है। इनकी अन्य रचनाएं देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था, प्रेम जोगिनी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी। एक यात्रा वृत्तांत देख लेते हैं, सरयू पार की यात्रा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा है, अशोक के फूल की रचना विधा है? निबंध, जीवनी, रेखाचित्र या आत्मकथा। अशोक के फूल की रचना विधा क्या है? यह एक निबंध है। निबंध किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य रचनाएं देख लेते हैं, जैसे सूर साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निराला की साहित्य साधना की विधा है? निराला की साहित्य साधना की विधा क्या है? उपन्यास, जीवनी, नाटक, यात्रा वृत्तांत। तो यह एक जीवनी है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यह रामविलास शर्मा द्वारा रचित एक जीवनी है, जिसके लिए उन्हें सन 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, अपनी कहानी रचना किस विधा से संबंधित है? कहानी, निबंध, आत्मकथा या जीवनी। तो अपनी कहानी जो है आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आत्मकथा यह किसकी है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखित है वृंदावन लाल वर्मा द्वारा। वृंदावन वर्मा की अन्य कहानियाँ देख लेते हैं, जैसे कलाकार का दर्द, शरणागत, खजुराहो की 2 मूर्तियाँ और सच्चा धर्म। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 7 है, माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है? यह उपन्यास है, नाटक है, रेखाचित्र है या संस्मरण है? तो यह माटी हो गई सोना जो विधा है, यह एक रेखाचित्र है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और यह रेखाचित्र माटी हो गई सोना किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है कन्हैयालाल मिश्र द्वारा। कन्हैयालाल मिश्र इसके रचयिता हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार, श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य रचनाएं देख लेते हैं, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे अनाम दास का पोथा, कुटज, सूर साहित्य, कल्पलता, चारुचंद्र लेख। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं? कौन है? सदासुखलाल, लल्लू लाल, डॉक्टर संपूर्णानंद, रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 हमारा है, रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं? मुंशी प्रेमचंद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, रामविलास शर्मा। तो रंगभूमि
उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद की अन्य रचनाएं देख लेते हैं, जैसे बूढ़ी काकी, कर्मभूमि, पूस की एक रात, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, निर्मला, सेवा सदन, दो बैलों की कथा, नमक का दरोगा। प्रेमचंद जी को नमक का दरोगा भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमारा है, सिंदूर की होली नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद। तो सिंदूर की होली के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 हमारा है, साहित्य का मर्म के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन या जयशंकर प्रसाद। साहित्य का मर्म ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य के मर्म की रचना की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमारा है, अनाम दास का पोथा के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, राहुल सांकृत्यायन। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अनाम दास का पोथा के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? सन्नाटा, निंदा रस, गरुड़ ध्वज या आधे अधूरे। तो नाटक कौन है? इसमें गरुड़ ध्वज, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। गरुड़ ध्वज जो है श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक है, जिसमें ईसा से 1 सदी पूर्व के समय का वर्णन है। इनके अन्य नाटक देख लेते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र के, जैसे रक्षा का मंदिर, आधी रात, गुड़िया का घर, वितस्ता की लहरें। दोस्तों यह प्रश्न बार बार पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी को देखकर ये बनाया गया है। कह सकते हैं पिछले परीक्षाओं का यह संग्रह है। तो प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 हमारा है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? निर्जा है, स्मृति की रेखाएं, जय संधि, आधे अधूरे। तो रेखा चित्र क्या है? स्मृति की रेखाएं। रेखा से भी आप लोग याद कर सकते हैं, रेखा से रेखा चित्र है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रश्न नंबर 16 है, लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास कौन सा है? गोदान, गुनाहों का देवता, गबन, परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास का जो उपन्यास है वह है परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास की अन्य रचनाएं देख लेते हैं, जैसे रणधीर और प्रेम मोहिनी, संयोगिता, स्वयंवर। इसी के साथ प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा है, निम्नलिखित में से किस निबंधकार को ललित निबंधकार माना जाता है? कुबेरनाथ राय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा, कुबेरनाथ राय को निबंधकार, ललित निबंधकार माना जाता है। प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमारा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन है ऐतिहासिक निबंध, मनोवैज्ञानिक निबंध, ललित निबंध, वस्तु प्रधान निबंध। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ललित निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 हमारा है, विद्यानिवास मिश्र ने किस प्रकार के निबंध अधिक लिखे हैं? ललित निबंध, ऐतिहासिक निबंध, मनोविश्लेषणात्मक निबंध, विश्लेषणात्मक निबंध। तो विद्यानिवास मिश्र ने कौन सा निबंध अधिक लिखा है? ललित निबंध। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक।
तो गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब सांस्कृतिक प्रकार का द्योतक है। गेहूं बनाम गुलाब किसकी रचना है? रामबृक्ष बेनीपुरी की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 हमारा है, आखिरी चट्टान के लेखक हैं यशपाल, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश या वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आखिरी चट्टान के लेखक हैं मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। मोहन राकेश की अन्य रचनाएं देख लेते हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे आधे अधूरे, न आने वाला कल, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 हमारा है, निम्नलिखित में से अष्टयाम की भाषा है राजस्थानी, ब्रजभाषा, अवधी या खड़ी बोली। तो अष्टयाम की भाषा क्या है? ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अष्टयाम के लेखक कौन है ये भी पूछता है, तो अष्टयाम के लेखक हैं नाभा दास। कौन है? नाभा दास। ठीक है दोस्तों, साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें, काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। प्रश्न नंबर 23 है, मधुआ कहानी के रचनाकार हैं वसुदेव शरण अग्रवाल, सरदार पूर्ण सिंह, कन्हैया लाल मिश्र या जयशंकर प्रसाद। तो मधुआ के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं और इनकी रचनाएं बार बार परीक्षाओं में एक न एक जरूर पूछ देती हैं। जैसे इनकी अन्य रचनाएं हैं कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर इत्यादि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 हमारा है, पर्दा कहानी के रचनाकार हैं राय कृष्णदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या यशपाल। तो पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? यशपाल। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसी के साथ अब प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं और यह हमारा आखिरी प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 25 क्या है? अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन हैं? विंद्रा लाल वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, यशपाल या पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र जो हैं अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दोस्तों, यह 25 क्वेश्चन की आज की सीरीज ख़त्म हुई। इसके साथ फिर हम आगे इसी तरह की क्वेश्चन सीरीज लेके आते रहेंगे, जिससे आपको सफलता की ओर जाने का एक मार्ग सुदृढ़ हो। तो दोस्तों, एक छोटी सी कविता है जिससे मन का संकल्प और तीव्र हो जाता है या दृढ़ हो जाता है। तो इसका शीर्षक है इस कविता का, मन का दृढ़ संकल्प। तो देखते हैं। मत करना मन विचलित अपना, देर अगर हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है जग में जो न तुमसे हो पाए। अगर ज्ञान हो लक्ष्य का, अपने दृढ़ संकल्प का भान रहे, निश्चित ही सफलता मिल जाएगी, तुम खड़े जो सीना तान रहे। दोस्तों, अगर यह प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि यह हमारे परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, तो इसे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।